मेजर साहिल शहीद हो गया, लेकिन उसकी जेब से मिला खत कुछ और कहानी बता रहा था। खत की आखिरी लाइन अधूरी थी। उस रात जो हुआ, वो सच किसी को नहीं पता। आखिर सीमा पर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसे मरने से पहले भी वो पूरा लिख नहीं पाया। उस रात घर में अजीब सी शांति थी। मेजर साहिल वर्मा खिड़की के पास खड़ा था, दूर आसमान को देख रहा था। वो छोटे शहर का सीधा लड़का था। बचपन से बस एक सपना था, देश की वर्दी पहनना। मां हमेशा उसके सिर पर हाथ रखती, धीरे से कहती, सुरक्षित लौटना बेटा। साहिल बस मुस्कुरा देता। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। घर में हंसी लौट आई थी। उसकी पत्नी चुपचाप उसे देखती रहती, जैसे हर पल याद रखना चाहती हो। उस रात भी वो पास आकर बोली, इतनी देर से क्या सोच रहे हो? साहिल ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। बस तुम्हें देख रहा हूं। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर सेना मुख्यालय का नाम था। साहिल का चेहरा अचानक बदल गया। कुछ पल बाद वो मां के सामने खड़ा था। मां की आंखें भर आई। फिर जाना पड़ेगा? साहिल ने सिर झुका दिया। दरवाजे पर खड़ी उसकी पत्नी चुप थी। और उसी रात साहिल ने एक खत लिखना शुरू किया, जिसे कोई पढ़ना नहीं चाहता था। बर्फीली हवा चेहरे को चीर रही थी। सीमा की रात हमेशा लंबी होती है। मेजर साहिल चुपचाप चौकी पर खड़ा था। उसकी आंखें दूर पहाड़ों को देख रही थी। पास ही उसके साथी आग ताप रहे थे। एक सैनिक हंसकर बोला, साहिल, घर की याद आ रही है क्या? साहिल हल्का मुस्कुराया। याद तो आती है, पर ड्यूटी पहले है। सबके चेहरे पर वही जज्बा था। जरूरत पड़े तो जान भी दे देंगे। रात और गहरी हो गई। साहिल धीरे से बैठा। उसने जेब से मुड़ा हुआ कागज निकाला, कलम उठाई और लिखना शुरू किया। मां, मुझे पता है तुम मेरा इंतजार कर रही होगी, पर वतन की आवाज उससे भी बड़ी है। उसकी आंखों में घर की तस्वीर तैरने लगी। मां का चेहरा और पत्नी की मुस्कान। साहिल ने आखिरी लाइन लिखी, अगर मैं लौटकर ना आऊं तो गर्व करना। तभी दूर पहाड़ों के पीछे अचानक एक तेज धमाका गूंजा। धमाके की गूंज अभी भी हवा में तैर रही थी। साहिल तुरंत खड़ा हो गया। दूर पहाड़ी के पीछे हलचल तेज थी। अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। एक जवान चिल्लाया, दुश्मन आगे बढ़ रहे हैं। साहिल ने बंदूक कसकर पकड़ी। सब लोग मोर्चा संभालो। ठंडी रात अचानक आग बन गई। चारों तरफ गोलियां बरसने लगी। साहिल सबसे आगे बढ़ा। उसने 2 साथियों को पीछे धकेला। झुको, आगे मत आओ। तभी एक तेज गोली उसके कंधे में लगी। वो लड़खड़ाया, पर रुका नहीं। उसे मां की आवाज याद आई, देश का मान रखना बेटा। साहिल ने जेब से अधूरा खत निकाला, धीरे से वापस जेब में रख दिया। फिर आखिरी बार बंदूक उठाई और दुश्मनों की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ ही पलों बाद गोलियां थम गई। जवानों ने आगे देखा। साहिल जमीन पर पड़ा था, पर उसकी उंगली अभी भी बंदूक पर थी और उसकी जेब में रखा खत खून से भीग चुका था। घर आज फिर अजीब सा खामोश था। साहिल की मां दरवाजे पर बैठी थी। नजर बार बार उसी कच्चे रास्ते पर जाती। अंदर उसकी पत्नी चुपचाप चूल्हा देख रही थी। आग जल रही थी, पर घर में गर्मी नहीं थी। दीवार पर टंगी उसकी तस्वीर मुस्कुरा रही थी, जैसे अभी दरवाजा खुलेगा और वो हंसते हुए अंदर आएगा। तभी दूर से गाड़ी की आवाज आई। मां अचानक खड़ी हो गई। पत्नी भी बाहर दौड़ी। सेना की गाड़ी धीरे से आकर रुकी। गांव की हवा अचानक भारी हो गई। 2 जवान उतरे। उनकी आंखें झुकी हुई थी। फिर गाड़ी का दरवाजा खुला। तिरंगे में लिपटा साहिल चुपचाप लेटा था। मां एक पल पत्थर बन गई, फिर आगे बढ़ी। बेटे का माथा चूमा। तू आ गया बेटा। पत्नी की चूड़ियां धीरे से टूट गई। पूरा गांव रो पड़ा। अंतिम विदाई शुरू हुई। तभी एक जवान आगे आया। उसके हाथ में खून से भीगा एक खत था। ये साहिल ने। और मां के हाथ कांपने लगे। कुछ दिन बाद फिर दरवाजे पर दस्तक हुई।
इस बार एक छोटा सा सैन्य बैग आया। मां के हाथ कांप रहे थे। पत्नी चुप खड़ी थी। बैग धीरे से खोला गया। अंदर उसकी वर्दी रखी थी। मिट्टी अभी भी उस पर चिपकी थी। कुछ पुरानी तस्वीरें थी। एक में साहिल हंस रहा था। मां की उंगलियां वर्दी की जेब तक पहुंची। जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकला। मां ने धीरे से उसे खोला। आवाज भर्रा गई। मां, मुझे पता है तुम मेरा इंतजार कर रही हो, पर अगर मैं वापस न लौटूं तो रोना मत मां। तुम्हारा बेटा तिरंगे में लिपट कर घर आएगा। कागज के साथ चूड़ियां भी रखी थी और मां की एक छोटी सी तस्वीर। घर में सिसकियां गूंज उठीं। मां ने खत का आखिरी हिस्सा पलटा। वहां कुछ शब्द अधूरे थे। मां, अगर सच कभी बाहर आया तो तुम्हें पता चलेगा कि उस रात। उस छोटे खत ने पूरे घर की सांस रोक दी। मां उसे सीने से लगाकर चुप बैठी रही। आंसू गिरते रहे, पर चेहरे पर गर्व भी था। पत्नी धीरे से साहिल की तस्वीर उठाती है। वो तस्वीर को देर तक देखती रहती है। फिर उसकी आंखों में गहरी समझ उतर आती। उसने सिर्फ अपना पति नहीं खोया आज ही, देश ने एक सच्चा बेटा पा लिया आज। शाम को पूरा गांव आंगन में इकट्ठा हुआ। मां ने कांपती आवाज में खत धीरे पढ़ा। हर शब्द सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। साहिल की बहादुरी की बातें हवा में तैरती रहीं। मां ने आसमान की तरफ धीरे फिर देखा। बेटा, अगर जन्मों का रिश्ता सच होता है, अगले जन्म में भी तू मेरा बेटा बनना। आंगन में गहरी खामोशी धीरे उतर आई तब। लेकिन उस खत की आखिरी अधूरी पंक्ति आज भी, जैसे सच अभी भी कहीं जिंदा हो शायद। तो बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी के बाकी पार्ट्स और ऐसी ही कई और कहानियां हमारे चैनल पर मौजूद हैं। सब्सक्राइब करके जरूर देखें।